हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक एवन फिट फाट। आप सबकी दुआओं से आप सब कैसे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सब जहाँ कहीं भी हैं खैर खैरियत से रहें, कोई भी गम परेशानी आप तक ना पहुँच सके, आमीन सुमा आमीन। तो जी फ्रेंड्स, 2 दिन से मेरा व्लॉग क्यों नहीं आ रहा था? 2 दिन से मेरा व्लॉग इसलिए नहीं आया कि मैं कुछ मसरूफ़ थी। उसकी रीज़न ये थी कि एक तो मेरी फूफो ने आना था घर पे, हाँ, अपने बेटे की शादी का इनविटेशन कार्ड देने के लिए। और दूसरा जो है, हाँ, मेरा दिल कुछ ख़राब सा हुआ हुआ था। उसकी रीज़न ये थी कि मेरी एक सब्सक्राइबर हैं, शेफ़ एंड ब्यूटी उनकी आईडी का नेम है। तो लास्ट टाइम, सेकंड लास्ट मेरा जो व्लॉग आया था उसमें मैंने आप सबसे दुआ के लिए बोला था कि इनकी अम्मी के लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक इनकी अम्मी को सेहत तंदुरुस्ती अता करे। और उसी दिन इनकी अम्मी की डेथ हो चुकी थी जब हम सब ने इनकी अम्मी के लिए दुआ की थी। लाहौर शौकत हनम हॉस्पिटल में जो है इनकी अम्मी की डेथ हुई। वैसे ये हैदराबाद की है रहने वाली। तो अल्लाह पाक इनकी अम्मी को जो है जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे और इन बच्चों को जो है सब्र दे। माँ बाप से बढ़कर कोई भी चीज़ इस दुनिया में कीमती नहीं है। और कदर तभी आती है जब वो नहीं रहते। तो अल्लाह पाक जो है इनको हौसला दे, सब्र दे। यतीम तो ये थी ही, उसके साथ साथ ये मस्कीन भी हो गई हैं। और जब इनके मुझे मैसेजेस आए तो मुझे बहुत दुख हुआ। और इसीलिए जो है 2 दिन मैंने कोई वीडियो भी अपलोड नहीं की, क्योंकि मेरे जहन में वो बातें चल रही थी कि यार मेरी इनसे बात हो रही थी और उन्होंने कहा था कि अपने सब्सक्राइबर्स को बोलें कि मेरी अम्मी के लिए ख़ास दुआ करें। और इनकी अम्मी की जो डेथ है उसी दिन हो चुकी थी जिस दिन हम सब ने दुआ की थी। तो आज का व्लॉग जो है यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सुबह उठते ही जो है घर की सफाई वगैरह हो चुकी थी, हालत वगैरह ठीक करी थी, बर्तन वगैरह निकाले, उनको साफ़ किया। और खाना जो है मम्मा ने बना लिया था। तो मम्मा ने कहा कि जी अब तुम्हारी मेहरबानी, ज़रा उठ के अंडे बॉयल कर दो अंडे बॉयल कर दो और चटनी बना दो, रायता बना दो पुदीने का। और साथ में चावल वॉश कर दो ताकि जब गेस्ट आएँ तो मैं बस जल्दी से चावल ही डालूँ। तो जी ये काम लगाया था मेरी मम्मा ने मेरे ज़िम्मे और मैं कर रही हूँ ये काम। और जी जिस दिन घर में गेस्ट आने होते हैं उस दिन खाना मम्मा ही बनाती हैं। अगर मैं कह भी दूँ तो मम्मा ही खाना बनाती हैं। क्यों बनाती हैं? आई थिंक सब माएँ ऐसी ही होती हैं कि नहीं जी घर में कोई ख़ास या गेस्ट आ रहा हो तो जी खाना हम ही बनाएँ। तो यहाँ पे जो है अब मैं चावल वॉश कर रही हूँ और साथ-साथ जो है वीडियो शूट कर रही हूँ। और आज आ रही हैं मेरी फूफो, हाँ, माशाल्लाह से उनके बेटे की जो शादी है उसका कार्ड देने के लिए। और मुझे तो लग रहा था कि इस साल हमारी फैमिली में कोई भी शादी नहीं आएगी, क्योंकि जो वायरस चल रहा था उसकी वजह से उम्मीद ही नहीं थी कि कोई शादी आ भी सकती है। लेकिन खैर से मेरे फूफो के बेटे की शादी आ गई। पहले जो है जिस दिन मलिहा का जो भाई मोहम्मद पैदा हुआ था तब जो है इनके बड़े बेटे का निकाह था। तो मैं और मेरी बहन नहीं जा सके, मेरी मम्मा पापा सब गए थे। तो हम दोनों जो है नहीं जा सके थे शादी पे। अब उनके छोटे बेटे का जो है शादी है, तो इसीलिए जो है वो आ रही हैं हमारे घर पे इनविटेशन देने के लिए। और सबके घरों में ही ऐसा होता होगा कि जब कोई नज़दीकी बहन भाई स्पेशली शादी का इनविटेशन देने के लिए आता है तो ख़ास जो है उसको कहा जाता है, यानी कि खाने पे उसको इनवाइट किया जाता है। और हमारे पंजाबियों में यूँ होता है, और अगर कोई आगे खड़े खड़े ही जो है कार्ड पकड़ा कर चला जाए तो हम माइंड करते हैं कि नहीं जी इनविटेशन कार्ड देने के लिए आए थे तो इसका तो खाना स्पेशली बनता है। अब ये नहीं कि हम सिर्फ शादियों के कार्ड पकड़ के ही उनको खाना खिलाते हैं। मतलब कि एक रस्म कह लें, एक रस्म है। तो यहाँ पे ये आपको कॉफ़ी का जो कॉफ़ी मैट का जो डब्बा नज़र आ रहा है, इसके अंदर कॉफ़ी नहीं, इसके अंदर चाट मसाला है, वही देसी माँ के देसी तरीके। तो है, चाट मसाला भी इसके अंदर से कम ही निकला था। तो यहाँ पे जो है बस मैं चटनी बना रही हूँ और मेहमान बस आने ही वाले हैं। बस ये 2-4 काम मम्मा ने मेरे ज़िम्मे लगाए थे जो कि मैंने फटाफट कर लिए। और उसके बाद मैं जाऊँगी रेडी होने के लिए। हस्बैंड जो है मेरे आगे सो रहे थे, वो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको एक क्लिप दिखाया था। लास्ट व्लॉग में आप सबने मुझे बहुत दुआएँ दी और आप सबने मेरे हस्बैंड को भी बहुत दुआएँ दी। और थैंक यू सो मच कि आप सबने मेरा लास्ट व्लॉग बहुत ज़्यादा पसंद किया। और बहुत से लोगों को मेरे चेहरे पे जो मुस्कुराहट और खुशी नज़र आई वो सच में मुझे खुद के फेस पे भी नज़र आ रही थी।
ये छोटे-छोटे सरप्राइज़ होते हैं जिनको देखकर जो है ज़िंदगी मज़ीद और खुशगवार बन जाती है। तो थैंक यू सो मच फिर से अगेन मेरे हस्बैंड का और आप सबका कि आप सबने भी उनको रिक्वेस्ट की। तो जी बस यहाँ पे शामी कबाब जो है अब मैं वो फ्राई कर रही थी क्योंकि खाना बस थोड़ी ही देर में जो है लगने वाला था और इनविटेशन देने के लिए बस मेरी फूफो और उनके हस्बैंड आए थे और मेरी मम्मा आई है। बच्चे जो हैं इसलिए नहीं आ सके कि उनको भी अपने घर में काम थे और इनविटेशन दे देना था, दोस्तों की तरफ जाना था, इनकी है एनिवर्सरी। और शादी जिस दिन की है, शादी है जो है 25 एंड 26 की, दैन 1 दिन का ब्रेक है और फिर है बारात, सॉरी फिर है वलीमा। तो ये रहा शादी का कार्ड। मेरी बहन का शादी का कार्ड अलग आया था, मेरा अलग आया था। तो जी कार्ड तो था बहुत ही माशाल्लाह से खूबसूरत और शादी का कार्ड जो है जब आता है उसको तो मैं फटाफट खोल के देखती हूँ कि इसकी खुशबू बहुत अच्छी लग रही होती है, जो प्रिंटर की खुशबू आ रही होती है। और कार्ड की मैं डिज़ाइनिंग देखती हूँ और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कार्ड के अंदर मेरा और मेरी बहन का नाम भी लिखा हुआ था। तो उसको देखकर भी जो है बहुत अच्छा लगा, खुशी हुई। और हमारी फैमिली में वैसे भी है कि जब फैमिली मतलब के नज़दीक शादी होती है तो उसमें जो है हम अपनी कज़न्स के जो है नाम लिखते हैं और वेटिंग फॉर आइस में जो है उनके नाम लिखे जाते हैं कि जिनकी अखियाँ जो हैं सब मेहमानों का इंतज़ार करेंगी। और यहाँ पे जो है खाना लगा दिया था और जैसे ही खाना लगाया था तो मेरे जो पप्पा और मेरे पापा हैं वो चले गए थे नमाज़ पढ़ने के लिए। उन्होंने कहा कि आप लोग खाना खाओ, हम बस 2 मिनट में नमाज़ पढ़ कर आए, ऐसे हमसे फिर जल्दी-जल्दी खाना खाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पे जो है मेरी फूफो मेरा भाई और मेरे बहनोई और मेरे हस्बैंड जो हैं हमने इनको कहा कि आप लोग खाना खा लो। मैं ज़रा थोड़ा-सा शूट-वूट कर रही थी, फूफो का मैं फ़ेस इसलिए नहीं दिखा रही कि बगैर इजाज़त के जो है ऐसे अच्छा नहीं लगता। मैं बैक साइड से ही वीडियो बना रही हूँ। सम टाइम कोई माइंड कर जाता है कि जी आप हमारा फ़ेस क्यों यूट्यूब पे दिखा रहे हो। तो बस यहाँ पे जो है खाना देख के दोबारा से जो है मेरे मुँह में आ रहा है पानी। खाना बहुत ही मज़े का बना था और उस दिन भूख भी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। तो मलिहा मैडम जो हैं हाँ, वो मुझे कह रही थी कि आ जाओ बैठो यहाँ पे मेरे पास बैठो और मैं उसको कह रही थी कि आप गिर जाओगी। और वो बस ये कह रही थी बैठ, बैठ, उसको यही बोलना आता है बैठ, बैठ। तो ज़्यादा वीडियो मैं शूट नहीं कर सकी क्योंकि हाँ, किचन का भी काम हो रहा था, अंदर-बाहर खाना लगाना, खाना उठाना। और ये है मेरी बहन, माशाल्लाह मेरी बहन के बालों को देखकर माशाल्लाह बोल देना, मुझे पता है आप सबको उसके बाल बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मेरी फूफो अब जा रही थी। बेटा मैं अल्लाह अल्लाह कर चले मैं लाई जाता तेन बात मैं अल्लाह 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 मनूर पहला तो निकाल के दिया किधर जरा इसको पहलाओ गेंद किधर है बॉल किधर है बॉल साइड बॉल शायद उसने डाले के वो उसमें डाल दिया मुझे आगे भी डाल दी तो मैंने पकड़ ली जरा इसको तवज्जो करो ना कहीं तो जी यहाँ पे जो है मलिहा काफ़ी ज़्यादा पापा को तंग कर रही थी कि मुझे बाहर लेकर जाओ और वो बच्ची बाहर जाके भी कहती है बाहर लेकर जाओ, लेकिन पता नहीं वो कौन सा बाहर है जहाँ वो जाना चाहती है। तो अब जो है गेस्ट जा चुके थे, मैंने अपना रूम भी जो है फटाफट नीट कर लिया था क्योंकि मेरी एक आदत है, मैं जब भी कभी घर से बाहर जाती हूँ तो मैं अपना जो रूम है वो नीट करके जाती हूँ ताकि जब मैं वापस घर आऊँ तो मुझे रूम जो है साफ़ सुथरा मिले। क्योंकि जब आप बाहर से आते हो घर तो आपको अच्छी खासी थकावट हो चुकी होती है और जब आपका रूम भी काफ़ी ज़्यादा गंदा हो तो आपका मीटर शाउट हो जाता है। तो यहाँ पे जो है अब मेरी बहन, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बहनोई हम लोग यहाँ जा रहे हैं लिबर्टी। हाँ, सोचा कि चलो थोड़ा बहुत राउंड शाउंड लगा लेते हैं। तो अच्छा कपड़े तो मेरे पास माशाल्लाह शादी के बहुत ज़्यादा हैं, ये नहीं कि मेरे पास कपड़े नहीं हैं। लेकिन जो मेरे हस्बैंड हैं उनका कहना है कि जी नहीं जी शादी के लिए एक ड्रेस तो न्यू बनवा ही लो। तो समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनवाऊँ।
फिर मैंने सोचा कि जो मेरी शादी वाला लहंगा है जो मैंने अपनी मेहंदी पे पहना था पर्पल कलर का, आप सबने मेरी एल्बम में देखा ही होगा, तो उसके साथ जो है न्यू शर्ट बनवा लेती हूँ। पहले मैंने उसके साथ पहनी थी पैरेट ग्रीन शर्ट अपनी शादी पे। अब आप सब बताएं कि मैं उसके साथ कौन सा कंट्रास्ट करूं, और आप सब बताएं, दो कलर्स मैं आपको बताती हूँ जिन पे मेरा मूड है, ऑरेंज कलर या फिर शॉकिंग पिंक। तो इन दोनों में से आप एक शेड बताएं जो कि मैं पर्पल के साथ उसका कंट्रास्ट करूं, और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, अपनी राय दीजिएगा। तो जब मैं लिबर्टी आई यहाँ पर तो मुझे एहसास हुआ कि यार मैं तो लिबर्टी आज 3 साल के बाद आई हूँ, और अपनी शादी पे जो है मैं लिबर्टी शॉपिंग करने के लिए आती थी, और मैं अब आई हूँ। और मेरी बहन ने कहा वाकई, मैंने कहा हाँ यार मैं तो 3 साल के बाद अब लिबर्टी आई हूँ, और काम ही नहीं था, कुछ लेना ही नहीं था। और शादी के बाद से मैंने अपने फैंसी कपड़े, सिर्फ एक सूट मैंने अपना फैंसी बनवाया है, और अब तक मैंने अपना कोई भी सूट फैंसी नहीं बनवाया, वही मैं रिपीट कर रही थी। तो और बहुत से ड्रेसेस ऐसे हैं जो मैंने पहने ही नहीं हैं। तो वो बड़े दुआ देते हैं ना कि अल्लाह पाक तुम्हें तुम्हारा कपड़े, तुम्हारा जहेज़ जो है हंडाना नसीब करे, तो शायद कि हमने कपड़े काफ़ी ज़्यादा हंडा रही हूँ। तो शुक्र अल्लाह पाक का, शुक्र अल्लाह पाक का। तो यहाँ लिबर्टी में इतना रश भी नहीं था, और बस यहाँ पे जो है हम ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, और समझ भी नहीं आ रहा था। अच्छा, पहले मैंने सोचा था कि अगर यहीं पे कुछ मुझे पसंद आ गया तो मैं ले लूँगी, लेकिन शॉप्स जो हैं काफ़ी ज़्यादा बंद थी, और बस ये शूज़ वगैरह की ओपन थी, और इस तरह से ही। तो यहाँ पे जो है विंडो शॉपिंग जो है हमने की, और मेरी बहन को एक जो है पम्पीज़ चाहिए थे जो कि उसको मिल नहीं रहे, तो उन्होंने कहा जी ये आर्टिकल अब ख़त्म हो चुका है। लेकिन मेरी बहन ज़िद कर रही थी कि नहीं जी, मैं तो ये आर्टिकल जो है ढूंढ के ही रहूँगी, मुझे यही पम्पीज़ चाहिए। तो अब जो है हमने सोचा कि जी बाहर से डिनर कर लेते हैं, रात भी हो चुकी थी, और डिनर की भी वीडियो जो है मैं नहीं बना सकी। बाकी आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो कि मेरे चैनल पे न्यू आए हैं, जिन्होंने मुझे अभी सब्सक्राइब किया हुआ है पिछले 3 दिन से। तो थैंक यू सो मच कि आप सबने इस काबिल समझा, मेरी वीडियोस को पसंद किया और मुझे सब्सक्राइब किया, जज़ाकल्लाह। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। तो जी फ्रेंड्स, यहाँ पे जो है मलिहा का मूड काफ़ी ज़्यादा हो गया है ख़राब, और मलिहा अपने मम्मा पापा के पास तो जा नहीं रही थी, और अपने हालू की गोद में चढ़कर जो है उनको नखरे भी दिखा रही थी, और जो है उनसे बात भी नहीं कर रही थी। और मलिहा का मूड जो है ख़राब इसलिए हुआ था कि मलिहा को बैठना था वो जो पीछे इलेक्ट्रिक कार थी उसके अंदर, और वो जो कार वाला है वो क्या करता है, 200 लेकर 2 मिनट की भी सैर नहीं करवाता है, और हमारी बच्ची उसमें बैठ तो जाती है, और उसके बाद हमारी बच्ची जो है 2 घंटे तक रोती रहती है। तो इंशाल्लाह मलिहा की जो मम्मा पापा हैं वो सोच रहे हैं कि मलिहा बस थोड़ी सी और बड़ी हो जाए तो फिर मलिहा को जो है ये वाली कार भी हम लोग ले देंगे। और यहाँ पे जो है मैं मलिहा का मूड सेट कर रही हूँ आइसक्रीम खिलाकर। और मैंगो आइसक्रीम किस किस को पसंद है, मैंने आई थिंक लाइफ में 4-5 टाइम ही खाई होगी मैंगो आइसक्रीम। मैं हमेशा चॉकलेट आइसक्रीम या कॉफ़ी फ्लेवर ही खाती हूँ। मैंगो को मैं मैंगो की शक्ल में ही खाना पसंद करती हूँ, मैंगो मुझे बहुत पसंद है। मैंगो से याद आया कि जब मेरी शादी हुई थी तो तब मैंने अपने ससुराल में बेतहाशा मैंगो खाए, मैंगो इतने ज़्यादा मैंने खाए कि मैंगो की बारिश माशाल्लाह माशाल्लाह। क्योंकि वहाँ पे मैंगोज़ बहुत ज़्यादा आते हैं, और सिंध का मैंगो तो आप सबको पता ही है कि कितना मशहूर होता है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग जा रहे हैं डिनर करने के लिए, और मेरा व्लॉग भी थोड़ी ही देर में हो जाएगा ख़त्म। मेरा आज का व्लॉग आप सबको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाते जाते फिर से बोलूँगी, मुझे बताइएगा ज़रूर कि पर्पल लहंगे के साथ जो है ऑरेंज कलर की शर्ट अच्छी लगेगी कि शॉकिंग पिंक कलर की।
इन दोनों शेड्स के अलावा मुझे कोई और शेड नहीं बनवाना, इन दोनों में से एक ही बनवाना चाहती हूँ। तो कमेंट बॉक्स में जो है आप सब मुझे ज़रूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ, मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में रखिएगा याद। अल्लाह हाफ़िज़।